ये पीटीआई ने ये नहीं कहा कि ये खान साहब के लिए जलसा है या ये लॉन्ग मार्च है, ये कुछ है, ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। ये पीटीआई सपोर्टर ज़्यादा हैं। पीटीआई की तंजीम तो है ही है, लोग ही लोग, गाड़ियाँ मोटर, ये अवाम है। मेरा ख्याल है जो महंगाई का आलम आप ये देख लें कि मेरी जो उम्र 41 साल होगी, इन 41 सालों में इस तरह की महंगाई हमने नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, महंगाई की जो एक सतह है वो कहते हैं कि कमर तोड़ हद तक जो है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है तहरीक इंसाफ के कारकुन और आला ओहदेदारान के साथ इस वक्त मौजूद हैं लिबर्टी चौक में, और इनका ये कहना है कि जब तक ये महंगाई ख़त्म नहीं होती, जब तक इस हुकूमत को उतार नहीं लेते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर तहरीक इंसाफ की रहनुमा MPA भी हैं और नीलम हयात इनका नाम है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने लॉन्ग मार्च के अंदर शदीद तरीन ये ज़ख्मी हुई, इनकी टांग टूट गई, उस वक्त से ये मुस्तकिल ऑपरेशन के प्रोसेस से गुजर रही हैं। जी नीलम आपा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी इस वक्त आपकी टांग का क्या हाल है? जी मेरा 20 दिन पहले मेरी ऑर्थोस्कोपी हुई है। मुझे हेडलाइन फ्रैक्चर आया है। 25 मई को डी चौक पे जंगला फलांगते हुए बदतरीन शेडिंग थी, तो उसमें जहाँ बहुत सी ख़वातीन हैं, मैं भी विक्टिम हूँ वहाँ की। तो ये जो राना सुनाउल्लाह ने हमारे साथ किया है, ना उसने औरतें देखी ना उसने बच्चे देखे, अल्लाह करे इसकी दोनों टांगें टूटे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज आप लोग निकले हुए हैं, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मेरे ख्याल में कहते हैं ना कि वो गुर्बत की भी लकीर से बहुत नीचे चली गई है। नहीं समझ आ रहा बिजली के बिल कैसे दें, टैक्स उसके ऊपर बहुत आ गए हैं, तो किस तरह ये सब जो है वो ठीक हो? ये आपको जो आज अवाम नज़र आ रही है ना, ये पीटीआई सपोर्टर ज़्यादा हैं। पीटीआई की तंजीम तो है ही है, लेकिन ये जो पूरा भरा हुआ है ना इस वक्त लिबर्टी, और वो देखें दूर तक सड़क, लोग ही लोग, गाड़ियाँ मोटर, ये अवाम है। ये अवाम निकली है। 3 मरले का घर 82,000 आ रहा है, 2 मरले के घर का बिल 25 हज़ार आ रहा है। मैंने खुद बीमारी से उठने के बाद 1 महीने के बाद आज जब ग्रोसरी की है, मुझे लग पता गया, तो मैं कहती हूँ गरीब कैसे जी रहा है, गरीब कैसे जी रहा है। लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। अल्लाह बगारत करे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। ऊपर से ट्रांसजेंडर का बिल पास करके यही बिल इनके गले पड़ेगा, और अल्लाह गवाह है, आप लोग गवाह हैं, हम लोग बिल्कुल इस हक़ में नहीं हैं, इस बिल के हक़ में, और इन लोगों को यही बिल इनका डाउनफॉल बनेगा। इमरान सलीमी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त रहनुमा हैं, इलेक्शन इस वक्त लड़ने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई आपके सामने है जी, आप बुरा हाल हो गया है। मेरे कई दोस्त हैं ऐसे जो बेचारे नॉर्मल हैं, जिनके जो जॉब करते हैं, अब उनके बेचारों के बिल इतने हैं कि घर में एक पंखा और कुछ लाइटें जल रही हैं तो 18 हज़ार रुपये उनका बिल आ रहा है, और वो बेचारों की तनख्वाहें 25-30 हज़ार 40 हज़ार तनख्वाहें हैं, तो वो फिर बच्चों की स्कूल की फ़ीसें हैं, किचन है, घर के बाकी अखराजात हैं, कपड़े जूते हर चीज़ लेनी होती है, तो ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल कर दिया है इम्पोर्टेड सरकार ने। तो मेरा ख्याल है जो महंगाई का आलम आप ये देख लें कि मेरी जो उम्र 41 साल होगी, इन 41 सालों में इस तरह की महंगाई हमने नहीं देखी। इनका कोई लेना देना है महंगाई? इनको क्या पता है आवाम कैसे पिस रही है और कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो पाकिस्तान बाहर गए हैं। जी गए हैं जी। जो दौरा खान साहब करते होते थे चंद रुपयों में, वो करोड़ों अरबों रुपए में वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो 5-5 हज़ार डॉलर का जो है वो कमरा लेके उसमें रह रहे हैं, और यहाँ आवाम सैलाब में मर रही है, और वो 5-5 हज़ार डॉलर का एक दिन का सिर्फ कमरे का रेंट है, बाकी चीज़ें तो बाद में हैं। और वो जो पूरा क्रूज़ हाल लेके गए हुए हैं, अरबों रुपए इस कौम के जो है ना वो उजाड़ के आएंगे वो, और लोगों से कहने क्या जा रहे हैं कि जी हमें सैलाब के लिए पैसे दे दें। शर्म आनी चाहिए इनको, मेरे ख्याल से इतने को बेशरम और बेहिस हो चुके हैं ये कि आप लोगों को एक वहाँ पे राशन के लिए लोगों को 5,000 रुपये का राशन, लोग भूखे मर रहे हैं। दादू के अंदर आप यकीन करें कि लोगों के बाल ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, चीज़ें उनकी इतनी, मैंने जाना था दादू, लेकिन किसी मसरूफियत की वजह से जा नहीं सका, तो हमने वहाँ राशन भेजे हैं किसी दोस्त के थ्रू। आप यकीन करें वहाँ अभी भी 8-8 फुट पानी खड़ा हुआ है, और इन बेशर्मों को देखें कि ये वहाँ पे दौरे करते फिर रहे हैं। ये मलका को जो है वो दफनाने चला गया, जैसे इसके बगैर मलका का जनाजा ही नहीं होना था। तैयबा मेरे साथ मौजूद हैं। आपको याद होगा कि जब तहरीक इंसाफ यहाँ पे इकट्ठी हुई थी और लॉन्ग मार्च था, और उस दिन जो है वो शेलिंग हुई इनके ऊपर, तो एक खातून थी जिन्होंने एक शेर बोला था कि मरियम ने एक डैश वाला और फिर वो मोटी मोटी मूँछों वाला, और ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तैयबा जी हाँ, सोशल
सोशल मीडिया से हैं पीटीआई के और साथ ही वुमेन विंग से ताल्लुक़ रखती हैं। तैयबा, मुझे बताएं कहाँ तक जाने वाले हैं आप लोग आज? आज इंशाल्लाह गवर्नर हाउस तक जाना है, जो कि हमारा प्लान है, बिल्कुल जाना है जी। किस तरह करें? महंगाई ख़त्म होती हुई नाम नहीं ले रही, समझ नहीं आ रहा। और सबसे ज़्यादा मुझे जो एक हैरान कुन चीज़ लग रही है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है वो बाहर निकल रही है, लेकिन बाकी लोग तंग ज़रूर है, निकल नहीं रहे। क्यों नहीं निकल? ये गलत है ना, यही तो गलत है। इस आवाम से ये बेहिस्सी है। आपको किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट ना करते हो, महंगाई के विक्टिम आप सब हैं। ये पीटीआई ने ये नहीं कहा कि ये खान साहब के लिए जलसा है या ये लॉन्ग मार्च है, ये कुछ है। ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। एक कॉमन मैन जो इस वक्त प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जो गरीब आवाम, जो बेचारी रात को नहीं खाना भी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। आजकल के जो हालात हैं, आपको पता है, सफ़ेद पोशी है, लोग खामोश हैं, बस बात ये है। अदरवाइज इस वक्त जो हालात आए हुए हैं, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, आप इस वक्त विक्टिम हैं इस महंगाई का। इस वक्त निकलना चाहिए लोगों को। और अभी देखिए रैली निकल चुकी हुई है आपके सामने, अभी लोग निकले हैं माशाल्लाह, काफ़ी तादाद में लोग हैं, लेकिन ये आम लोगों की रैली है। ये महंगाई के खिलाफ है। ये उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों की फीसें मुश्किल से देते हैं, जो बिजली के इतने बड़े बड़े बिल देते हैं, ये उन सब के लिए रैली। और इसका डेफिनेटली इफेक्ट होगा, क्यों नहीं होगा। हक है आवाम का एहतजाज करना। क्या पीडीएम नहीं निकली थी? ये भी तो एहतजाज के लिए इतने बड़े बड़े कंटेनर्स पे इस्लामाबाद पहुंच गए थे और कह रहे थे कि काम पे टांग गई। तो वो क्या था? वो भी एहतजाज था ना। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तमाम शहरों से, तमाम सूबाई जो भी हैं वज़ीर आला, उनसे कहा है कि आप हमें पुलिस भेजें, और अगर किसी ने नहीं भेजी तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही घटिया हरकत है। और आप ये देखें कि हम इससे खुश हैं, इस बात से इसलिए खुश हैं कि एक तो वो अपनी औकात दिखा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, माशाल्लाह से खान साहब और खान साहब के वर्कर्स का क्या डर है सनाउल्लाह साहब को कि वो हम लोग को फेस ही नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए एक्चुअली तो खुशी की बात है कि वो ऐसे कर रहे हैं। और बाकी ये कि जहाँ तक पुलिस और इनका ताल्लुक है, ये लोग बहुत ज़्यादती करते हैं। वो बेचारे नौकरी पेशा हैं, उन लोगों से हमें कोई शिकायत नहीं है। एग्जैक्टली, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। इन्हीं लीडरों को गालियाँ पड़ती हैं। अगर इनको शौक है कि मज़ीद लोग इन्हें बददुआएं दें, लानतें दें, गालियाँ दें, तो बोलें। नाज़रीन, आपने तैयबा की बातें भी सुनी और आपने बहुत सारे मुख्तलिफ जो सीनियर रहनुमा यहाँ पे मौजूद हैं। पीटीआई की सारी आला क़यादत आपको यहाँ पे मिलेगी, और सादिया सुहेल भी यहाँ पे आई, तंजीला इमरान खान भी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम कैच नहीं कर सके, वो आगे निकल गए हैं। लेकिन हर शख्स का एक ही कहना है कि महंगाई ने हमारी भी कमर तोड़ दी है। अगर हमारे पास पैसा है तो हम भी अब सर्वाइव नहीं कर सक रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।